नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ध्वनि का परावर्तन और ध्वनि के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। इन टॉपिकों को अच्छी तरीक़ा से कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। तो आइए इस शानदार चीज़ों को शानदार तरीक़ों से शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन कहने का मतलब यही हो गया कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे सरफेस से टकराकर वह क्या होता है उसी माध्यम में लौट आती है, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन। आप मान लीजिए कोई दीवार पर कोई बॉल को फेंकें, वह दीवार से टकराकर बॉल आपके हाथों में आ जाता है, यह क्या हो गया, परावर्तन हो गया। यह क्या हो गया, परावर्तन हो गया। आप कोई मिरर लीजिए, मिरर पर कोई टॉर्च को जलाइए, वह जो क्या होगा, मिरर से प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आ जाएगी। यही क्या होता है, परावर्तन होता है। यही क्या होता है, परावर्तन होता है। हम साउंड यानी ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवाहित कराएंगे तो वह क्या, ध्वनि सतह से टकरा कर क्या हो जाएगा, फिर वापस यदि आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। देखिए, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः क्या होता है, उसी माध्यम में लौट आती है। ध्वनि के लौटने की यह क्रिया को ही क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। आइए हम इसके डिफिनेशन से समझते हैं ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। देखिए, इसमें लिखेंगे जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पहले माध्यम में लौटने की यह क्रिया को ही क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ध्वनि का परावर्तन क्या होता है अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ बोल रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम कहने का मतलब यही हो गया कि हवा क्या है, एक माध्यम है। ठोस क्या है, एक माध्यम है। जब ध्वनि हवा से कोई ठोस पर यानी कोई दीवार क्या है, एक ठोस है। यदि हवा से ध्वनि दीवार पर लगेगा तो दीवार से ध्वनि टकरा कर क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में यानी हवा में ही लौट आएगा। यही क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। आई होप आप लोगों को डिफरेंटली अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। अब देखिए, एक पॉइंट आपको लिखना है, ध्वनि के परावर्तन के लिए यानी ध्वनि के परावर्तन के लिए बड़े परावर्तक सतह की आवश्यकता होती है। ध्वनि के परावर्तन के लिए क्या होती है, एक बड़े परावर्तक सतह की आवश्यकता होती है। मान लीजिए यह कोई क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जो है हम बोल रहे हैं तो इससे ध्वनि क्या हो रहा है, ध्वनि परावर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका सरफेस क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए, क्या तभी जो है वो सतह से टकरा कर ध्वनि उसी माध्यम में ही लौट आएगा। यही क्या हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं ध्वनि के परावर्तन के नियम। ध्वनि के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। देखिए, ध्वनि के परावर्तन कहने का मतलब यही हो गया, आप पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन। यह जो है प्रकाश के परावर्तन पर ही इसका नियम भी लागू होता है। देखिए, ध्वनि के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ध्वनि के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम जो है एक सरफेस को लिए हैं। यह क्या है, एक सरफेस है, ठोस सरफेस है। यदि आपतित ध्वनि, यह क्या हो रहा है, आपतित ध्वनि कहने का मतलब क्या हो गया, कोई ध्वनि इस पॉइंट पर यानी आपतन बिंदु पर आ रही है जो परावर्तित होकर क्या हो रही है, इस बिंदु से बाहर की ओर निकल रही है, तो इसको बोलेंगे आपतित ध्वनि। और जो बाहर निकल रही उसको बोलेंगे, जो परावर्तित हो रही है उसको बोलेंगे परावर्तित ध्वनि। ठीक है। अब देखिए, अभिलंब और आपतित ध्वनि के बीच के
एंगल को जो बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे। और अभिलंब और परावर्तित ध्वनि के बीच जो कोण बनेगा यानी आर जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, जिसको जो है आर से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यह जो है नॉर्मल यानी अभिलंब हो गया। देखिए आपतित ध्वनि आया, यह जो है आपतन बिंदु से क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा। परावर्तित हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे? ध्वनि परावर्तित हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। क्या बोलेंगे? ध्वनि का परावर्तन। आई होप आप लोगों को यह डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसी डायग्राम से हम ध्वनि के परावर्तन के नियम को लिखेंगे। देखिए फर्स्ट नियम क्या हो जाता है। देखिए पहला नियम, आपतित ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में स्थित होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल में स्थित होता है। यहाँ देखिए आपतित ध्वनि और परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु, ये क्या हुआ? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? एक ही तल में है। तो यही क्या हो जाता है? यही क्या होता है? ध्वनि के परावर्तन के फर्स्ट लॉ हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं सेकंड नियम। देखिए सेकंड नियम एक्चुअली क्या होता है? सेकंड नियम जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपतित ध्वनि जो है कोई एंगल पर आ रही है, यह जितना ही एंगल पर आएगी यह जो है परावर्तित उतना ही एंगल पर हो जाएगी। तो यही क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यही क्या होता है? परावर्तन का सेकंड लॉ। तो इसमें लिखेंगे आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और ध्वनि के परावर्तन के क्या नियम होते हैं, फर्स्ट नियम क्या होता है और सेकंड नियम क्या होता है, अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।